हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ मास्टर जी में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में जानने वाले हैं हम डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है तो उसके बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सीखते हैं डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ मास्टर जी में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में जानने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? तो डीएनए से एमआरएनए बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। या आपका सेंट्रल डोग्मा के अंदर आता है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें क्या होता है, डीएनए से जब एक एमआरएनए बनता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। तो बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन इज अ प्रोसेस इन विच एमआरएनए फॉर्म्ड फ्रॉम डीएनए। ठीक है, एमआरएनए इज फॉर्म्ड फ्रॉम डीएनए, इट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है? पहले तो मान लीजिए आपका डीएनए स्ट्रैंड बनाते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं उसमें क्या क्या आता है। तो मान लीजिए हमने डीएनए स्ट्रैंड बनाया। ठीक है, एक तरफ 5 एंड होगा, एक तरफ 3 एंड होगा। एक तरफ 5 एंड होगा, एक तरफ 3 एंड होगा। यहाँ पे प्रमोटर होगा। यहाँ पे प्रमोटर, पी से हमने प्रमोटर नाम दिया है, टी से टर्मिनेटर नाम दिया है, और बीच बीच में कुछ स्ट्रक्चरल जीन होते हैं और कुछ इनिशिएटर होते हैं और कुछ टर्मिनेटर होते हैं। जो इनिशिएटर होता है उसका नाम है सिग्मा, और जो टर्मिनेटर होता है उसका नाम है रो। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे जो प्रोमोटर होता है, इसके ऊपर एक आता है एंजाइम जो बाइंड करता है, उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, क्यों सेकेंड? अब पहले जानते हैं आरएनए पॉलीमरेज कितने टाइप के होते हैं। आरएनए प्राइमेज एंजाइम जो होता है 3 तरह के होते हैं। पहला आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, थर्ड। सेकंड से क्या बनता है? आपका आरएनए बनता है। फर्स्ट से आपका आरएनए बनता है, और थर्ड से आपका आरएनए बनता है। मतलब यदि आरएनए पॉलीमरेज सेकंड रहेगा तो डीएनए से क्या बनेगा? एमआरएनए बनेगा। यदि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट रहेगा तो क्या डीएनए से आरएनए बनेगा। यदि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड रहेगा तो डीएनए से टीआरएनए बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमको क्या बनाना है? एमआरएनए बनाना है, तो ए वाला हम यूज़ करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, ठीक है। और जो आपका आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है, वो क्या करता है? इस प्रोमोटर पे रीजन पे आके बाइंड करता है, और जो इनिशिएटर होता है तो इनिशिएट करता है। मतलब इस आरएनए पॉलीमरेज के ऊपर, जो इस प्रोमोटर के ऊपर जब आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जब बाइंड करेगा तो क्या करेगा? इसको क्या करेगा? पुश करने का काम करेगा, धक्का लगाने का काम करेगा, जिसकी वजह से ये जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड ये आगे बढ़ना शुरू करेगा। तो यहाँ पे कई सारे स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, जिसका क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो क्या बनेगा? एमआरएनए बनेगा। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। चलिए इसको डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले हम बनाते हैं आपका वही स्टैंड बनाते हैं। ठीक है, स्टैंड बना दिया। ठीक है, एक तरफ होगा प्रमोटर, एक तरफ होगा टर्मिनेटर, और बीच में कुछ स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपका यहाँ पे बाइंड करेगा कौन? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जैसे ही बाइंड करेगा सेकंड। क्यों सेकंड लिया? क्योंकि इससे क्या बनेगा? एमआरएनए बनेगा। ठीक है,
तो जैसे ही RNA पॉलीमरेज एंजाइम सेकंड प्रमोटर के ऊपर बाइंड करेगा, ठीक है, तो बाइंड कर दिया तो ये आगे अब तो ये आगे तो क्या करेगा, ये आगे जा कर के इन स्ट्रक्चरल जीन का क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसक्रिप्ट करेगा और ये mRNA बनाएगा। पर ये आगे अभी नहीं बढ़ पाएगा। क्यों नहीं बढ़ पाएगा? क्योंकि इसको धक्का लगाने वाला भी है नहीं। तो धक्का लगाने के लिए आपका आता है सिग्मा। तो पहले क्या होता है कि RNA पॉलीमरेज एंजाइम प्रमोटर के ऊपर बाइंड कर जाता है, तो सिग्मा आता है, इसको धक्का लगाता है, तो ये आपका RNA पॉलीमरेज एंजाइम का एलोंगेशन होना शुरू होता है, मतलब आगे बढ़ना शुरू करता है। तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, तो जो जब ये बाइंड कर जाता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये फूल जाता है, तो जैसे स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है, यहाँ से ये रीजन तो का फूल जाता है। यहाँ पे प्रमोटर मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे आपके ये जो आपका है इसे कहते हैं RNA पॉलीमरेज सेकेंड। ये आपको यहाँ पे बाइंड कर जाएगा, ठीक है, टर्मिनेटर है, ये आपका टर्मिनेटर है या प्रमोटर है, ठीक है। जैसे ही RNA पॉलीमरेज आपका एंजाइम आके बाइंड कर दिया और सिग्मा ने इसको पुश कर दिया, तो यहाँ पे एक बबल बनता है, जिसे क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बबल कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बबल। तो ये आपका एक ट्रांसक्रिप्शन बबल बनेगा। तो और यहाँ पे जो और इस ट्रांसक्रिप्शन बबल का जो फूला हुआ भाग है, जिस स्टैंड का यूज हो रहा है mRNA बनाने के लिए, उसको हम कहते हैं टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं। इसी स्टैंड का यूज होगा क्या, mRNA बनाने की। और जिस स्टैंड का यूज नहीं होगा mRNA बनाने की, उसे कहते हैं, तो इस स्टैंड का यूज नहीं हो रहा है तो उसे कहते हैं नॉन टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं। और टेम्पलेट स्टैंड का दूसरा नाम क्या है, नॉन कोडिंग स्टैंड भी कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, कोडिंग स्टैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं इसलिए कि इस स्टैंड का यूज हो रहा है आपका mRNA बनाने के लिए। इतना समझ में आया। तो इस स्टैंड का mRNA बनाने के लिए यूज हुआ है, पर इसके ऊपर जो मैसेज होते हैं वो mRNA के ऊपर नहीं जाते हैं। और लेकिन इस स्टैंड का जो मैसेज होता है, जो भी कोडिंग होता है, जो भी कोड्स होते हैं, जो भी कोडॉन होते हैं, वो सभी जो क्या होते हैं इस mRNA के ऊपर जाते हैं। तो इसी कारण इस mRNA का कोड हो रहा है, तो इसी क्या कहते हैं, कोडिंग स्टैंड कहते हैं। और इसका यूज़ नहीं हो रहा है तो इसे नॉन टेम्पलेट कहते हैं। इसका यूज हो रहा है तो टेम्पलेट कहेंगे, और इसका कोड नहीं हो रहा है तो इसे नॉन कोडिंग स्टैंड भी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप बस केवल आप नाम याद कर लीजिए। जिसका यूज हो रहा है mRNA बनाने के लिए इसे टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं, जिसका यूज़ नहीं हो रहा है उसे क्या कहते हैं, नॉन टेम्पलेट। और जिससे टेम्पलेट कहेंगे उसे नॉन कोडिंग भी कहेंगे, और जिससे नॉन टेम्पलेट कहेंगे उसे हम कोडिंग स्टैंड भी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर स्टैंड मतलब होता है क्या, एक तरह से आपका समझ लीजिए, एक तरह से रॉड समझ लीजिए। समझ में आया। तो आगे क्या होगा, तो ये आपका आगे चलना शुरू होगा, ठीक है। आगे इसका क्या होगा, इलोंगेशन। इसका इलोंगेशन होगा तो ट्रांसक्रिप्शन बबल एक समय ऐसा आएगा, ट्रांसक्रिप्शन बबल चलते लास्ट में पहुंच जाएगा, आपका टर्मिनेटर हो जाएगा या आपका प्रमोटर हो जाएगा। लास्ट में एक समय आएगा, लास्ट में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे एक टर्मिनेटर होता है जिसका नाम हमने क्या बताया है, रो। जो क्या करता है ये जो ट्रांसक्रिप्शन बबल को क्या कर देता है, स्टॉप करता है। तो यहाँ पे रो इस ट्रांसक्रिप्शन बबल को क्या करता है, स्टॉप कर देता है, मतलब रोक देता है, जिसकी वजह से ये जो स्टैंड से और इस स्टैंड के यूज हो रहे हैं mRNA बनाने के लिए, तो इस स्टैंड से क्या बन जाता है, आपका mRNA बन जाता है, ठीक है। और प्रमोटर अलग हो जाते हैं, टर्मिनेटर अलग हो जाते हैं, और इस स्टैंड पूरे टूट जाते हैं और आपका mRNA बन जाता है। पर ये जो mRNA बनता है इसको हम mRNA नहीं कहते हैं, हम कहते हैं hnRNA कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि अभी आपका जो ये बना है, आपका mRNA नहीं बना है, आपका बना है hnRNA कहते हैं। अभी आप ये mRNA नहीं कहें, सॉरी फ्रेंड, अभी आप mRNA मत कहिए, ठीक है। अभी आपका बना है hnRNA, ठीक है। अभी आपका बना है hnRNA। अभी hnRNA में कुछ प्रोसेसिंग होगी, कुछ इसमें बदलाव होंगे, जिससे क्या होगा, तब जाकर के आपका mRNA बनेगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि आपका mRNA
सॉरी फ्रेंड, एचआरएनए कैसे बना, ठीक है। तो ये प्रोसेसिंग है एचआरएनए बनाने। अब इसमें कुछ प्रोसेसिंग करते हैं तब जाकर बनेगा क्या, ये एमआरएनए। तो पहले एचआरएनए बन गया, एचएनआरएनए आपका बन गया। तो इस एचएनआरएनए में, ठीक है, तो इस एचएनआरएनए में कुछ फंक्शनल पार्ट होंगे और कुछ नॉन फंक्शनल पार्ट होंगे। तो इस आरएनए में जो फंक्शनल पार्ट होंगे, मतलब जो काम आने वाले पार्ट होंगे, फंक्शनल जो पार्ट होंगे उसे हम कहते हैं एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन बनेंगे। कुछ इस एचएनआरएनए में कुछ फंक्शनल पार्ट होते हैं जिसे हम एक्सॉन कहते हैं, और कुछ नॉन फंक्शनल पार्ट होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, इंट्रॉन कहते हैं। इंट्रॉन कहते हैं। जो फंक्शनल पार्ट होते हैं उसे हम एक्सॉन कहते हैं, ई होता है फ्रेंड, ठीक है, एक्सॉन कहते हैं। नॉन फंक्शनल पार्ट होता है उसे हम इंट्रॉन कहते हैं। तो ये जो नॉन फंक्शनल पार्ट है ये कुछ काम के लायक है नहीं है, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए इस एचएनआरएनए के ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है जिसका नाम है एंडोन्यूक्लियेज। ये एंडोन्यूक्लियेज आपका डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प कर रहा था। जो क्या कर रहा था, ये इंसिजन या कटिंग करने का काम कर रहा था, ठीक है। एंडोन्यूक्लियेज क्या करता है, इस इंट्रॉन को काट के हटा देता है और इस एक्सॉन को कुछ नहीं करता है। तो एचएनआरएनए में आपका क्या करता है, एचएनआरएनए बनाता है, ठीक है। इस एचएनआरएनए में एक्सॉन को हटा देता है, एक्सॉन को रहने देता है। तो एक्सॉन बना, ठीक है। मान लेते हैं आपका ये जो बना ये आपका स्ट्रैंड है, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रैंड है, ठीक है। तो इसे मान लीजिए आपका एक 5 एंड है, एक आपका 3 एंड है। होगा ना फ्रेंड्स, इतना तो होगा ना, 5 एंड तो होगा ही, 3 एंड तो होगा ही। तो इस एचएनआरएनए में इंट्रॉन को हटा दिया एंडोन्यूक्लियस ने और एक्सॉन को रहने दिए। तो ये तो ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना इसमें क्या करता है, 5 एंड पे कैपिंग करता है और 3 एंड पे टेलिंग करता है। 5 एंड पे कैपिंग करता है आपका मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस 5 एंड पे क्या करता है, क्या करते हैं, मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट का कैपिंग कर देते हैं। और 3 एंड पे पॉली ए, मतलब पॉली मतलब क्या होता है, बहुत सारा, ए मतलब एडिनोसिन, कई सारे एडिनोसिन को हम ए जोड़ देते हैं और यहाँ पे इस ग्रुप को लाके जोड़ देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस एचएनआरएनए में जब इसी एचएनआरएनए में इस पार्ट को हटा देते हैं, इस पार्ट को रहने देते हैं, तो आप और इस पार्ट को हटा देते हैं, इस पार्ट को रहने देते हैं और 5 एंड पे इस मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट को का कैपिंग कर देते हैं और 3 डैश पे आपका पॉली ए को हम जोड़ देते हैं। तब जाकर के आपका क्या बनता है, यह एमआरएनए बनता है जो आपका मैच्योर फॉर्म में होता है। मैच्योर फॉर्म होता है यही आगे जाकर के आपका साइटोप्लाज्म में जाता है और क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है, सॉरी फ्रेंड्स, ट्रांसलेशन करता है। ट्रांसलेशन करता है और प्रोटीन बनाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको समझ में आएगा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।